today I am back with one new lecture of animal classification. Students, now I am also teaching on Unacademy, so you can also follow me there. Unacademy is live now for Maharashtra board class 9th and class 10th. You just have to simply install the application from your Play Store and you have to select your goal as MHSSC क्लास 10 और क्लास 9 आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हो और वहाँ पे यूज़ करना रेफरल कोड रुबीना RUBINA रुबीना एंड नाउ यू कैन ईजिली गो एंड वॉच ऑल दी लेक्चर्स. आपको स्पेशल क्लासेस के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो बेटा चलो अब टॉपिक के बारे में बात करते हैं. हमने एनिमल क्लासिफिकेशन में एस्केलमेंथिस कंप्लीट कर लिया था. एस्केलमेंथिस के बाद हमारे पास अब जो नया फाइलम आ रहा है उसके बाद एनिलिडा आया था और एनिलिडा के बाद अब हमारे पास जो न्यू फाइलम आ रहा है दैट इज नोन एज अ फाइलम आर्थ्रोपोडा. ठीक है बच्चों, हमने एस्केलमेंथिस डिस्कस किया, हमने एनिलिडा डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में. तो बच्चा ऐसे ये जो वर्ड आप सुन रहे हो ना आर्थ्रो एंड पोडा, एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड है. ओके, सो दिस इज अ लैटिन वर्ड जिसमें आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड. आर्थ्रो जो ये वर्ड होता है इट इज फॉर जॉइंटेड, तो आर्थ्रो का मतलब हो गया जॉइंट्स और इट इज नोन एज अ जॉइंटेड. और पोडा का मतलब यू कैन टेक इट एज लेग्स और यू कैन टेक इट एज अपेंडेजेस, या तो आप इसको बोल सकते हो अपेंडेजेस. तो बच्चा व्हाट एग्जैक्टली दिस आर्थ्रोपोडा मीन्स, आर्थ्रोपोडा के अंदर या आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर वो एनिमल्स आएंगे, वो एनिमल्स इस फाइलम के अंदर बिलोंग करेंगे जिनके पैरों में छोटे ढेर सारे जॉइंट्स होते. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कॉकरोच का, तो कॉकरोच के पैरों में देयर आर 5 जॉइंट्स. देन सिमिलरली इफ आई गेव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्कॉर्पियो, तो ये सारे एनिमल्स जो होते हैं बच्चा लोग, इनके अंदर इनके पैरों के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं. एंड फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन इस फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा है और आर्थ्रोपोडा इज नथिंग बट इट मीन्स जॉइंटेड अपेंडेजेस. तो हमने क्या लिखा है, the animal have a jointed appendages which is nothing, you can call it as a legs and therefore they are called as arthropoda. और इसी रीजन की वजह से हम इनको क्या बोलेंगे बच्चों, तो हम इनको आर्थ्रोपोडा बोलेंगे. फिर क्या बोला है बच्चा, अगर तुम आर्थ्रोपोडा को देखोगे तो ये आर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल बिलोंग करते हैं. ढेर सारे एनिमल इस फाइलम के अंदर बिलोंग करते हैं और इसीलिए किंगडम एनिमेलिया का ये लार्जेस्ट फाइलम है. द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया. आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए MCQs में आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. विच इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, तो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया. नाउ मूविंग अहेड बेटा, व्हाट इज माय नेक्स्ट पॉइंट. जो ये आर्थ्रोपोडा होते हैं ना बच्चों, ये हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट दे आर ओमनी प्रेजेंट. बच्चों हम इनको कहते हैं दे आर ओमनी प्रेजेंट. तो ओमनी प्रेजेंट का जो मीनिंग होता है दैट इज हियर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पे प्रेजेंट होंगे. अब बेटा ऐसा कौन नहीं है कि जिसके घर में कॉकरोचेस ना हो. आई गेस इम्पॉसिबल. कॉकरोचेस तो हमें दिख ही जाते हैं हमारे घरों में, चाहे हम कितना भी क्लीन रखने की कोशिश करें, हम कितना भी उसको मेंटेन करके रखें, कॉकरोचेस दिख जाते हैं. तो बेटा ये बोला जाता है ये आपको समंदर की गहराई में मतलब ओशंस में भी मिल जाएंगे, या आपको पहाड़ों की ऊंचाइयों पर माउंटेन के पीक्स पे भी मिल जाएंगे, और ज़मीन पर तो ये है ही. इस फाइलम के अंदर क्या आता है बच्चा,
इस फाइलम के अंदर कॉकरोचेस आ गए, इस फाइलम के अंदर बटरफ्लाइज आ गया, स्कॉर्पियो आ गया विच इज बिच्छू, मिलीपीड, सेंटीपीड्स, हाउस फ्लाइज जो आपके घरों में मक्खियां होती है, हनी बीज, ये सब एनिमल्स जो है इस फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर बिलोंग करते हैं। तो बेटा अब आप भी देख सकते हो, हाँ ये लोग तो हमें कहीं पे भी दिख जाते हैं। तो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन, गहरे से गहरे ओशन से लेके टू द हाईएस्ट माउंटेन, ऊंचे से ऊंचे माउंटेन पे, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर भी हमें ये फाइलम्स जो है वो नजर आ जाते। तो बेटा अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि आर्थ्रोपोडा का मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस है, मतलब इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे उनके पैरों में जॉइंट्स होंगे एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करूं तो ये किंगडम एनिमेलिया का लार्जेस्ट फाइलम है, इट इज अ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो बेटा ये तीनों पॉइंट्स बहुत इजी है, याद है, आप सिंपल है आप लोगों के लिए लर्न करना। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो इसके बॉडी के स्पेसिफिकेशंस को बता रहे, तो बच्चा लोग मैंने बोला था पॉरीफेरा और नाइडेरिया, ये दो फाइलम्स को छोड़ के आप जितने भी फाइलम्स नीचे पढ़ोगे वो सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनका मतलब होता है इनके पास तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है। तो व्हाट आई कैन सी इज दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है all the three germ layers, all the three germ layers, all the three germ layers are present, are present। अब बेटा हमारे बॉडी में कौन से तीन जर्म लेयर्स होते हैं, तो दे आर एक्टोडर्म, दे आर एंडोडर्म एंड दे आर मेसोडर्म। तीनों जर्म लेयर्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। आगे जाके मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक भी दूंगी जिसके थ्रू आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। नाउ मूविंग अहेड, इफ आई टॉक अबाउट माय नेक्स्ट पॉइंट, तो लिखा हुआ है ये ईसीलोमेट होते हैं। तो बेटा ईसीलोमेट वो होते हैं जिनके बॉडी में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। तो ईसीलोमेट का मतलब है प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी, क्योंकि कॉकरोचेस या जो आपके ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका एलिमेंट, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब प्रेजेंट है। तो ये लोग ज़्यादातर ईसीलोमेट होंगे, दैट इज प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी, इनके बॉडी में कैविटी, कैविटी का मतलब खाली जगह प्रेजेंट है। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, आई कैन सी दे आर शोइंग बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि बॉडी पे सिर्फ एक ऐसी इमेजिनरी लाइन सिर्फ एक ही है जिसके थ्रू हमें दो इक्वल हाफ मिल सकते हैं। देयर इज ओनली वन इमेजिनरी लाइन which is present on body through which we can obtain two equal half। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बाइलेटरल सिमेट्री। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वी हैव सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी बेटा ये स्पेसिफिकेशन है इस फाइलम की, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, इसे आपको एग्जैक्टली एज इट इज लर्न करना है। तो बच्चों अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो दे आर शोइंग सेगमेंटेड बॉडी, मतलब इनके बॉडी पे लाइनिंग्स प्रेजेंट है, इनके बॉडी पे लाइनिंग्स प्रेजेंट है, सेगमेंट इज प्रेजेंट अक्रॉस द बॉडी, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं। तो दे हैव सेगमेंट्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी एंड ड्यू टू विच वी कॉल इट एज अ सेगमेंटेड बॉडी। चिटिनियस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट। बेटा आपने कॉकरोच के वो ब्लू ब्राउन वाले फेदर्स देखे होंगे, वो फेदर्स एक्चुअल में चिटिन होते हैं जो उनकी, जैसे हमारी बॉडी में ऊपर की तरफ हेयर है, उनके बॉडी में वही प्रेजेंट होता है एज अ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब आउटसाइड स्केलेटन। तो हमारी बॉडी में जैसे हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी में चिटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। चिटिनियस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट
ऑन दी बॉडी, और ये एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी के आउटर लेयर की तरह काम कर रहा है। मूविंग अहेड अगर हम लोग बोले तो दे आर यूनिसेक्सुअल। बेटा यूनिसेक्सुअल कहने से मतलब ये है कि इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के अलग अलग प्रेजेंट है, मतलब मेल अलग है और फीमेल अलग है, तो दे आर यूनिसेक्सुअल। लास्ट पॉइंट इसका जो है इस फाइलम का एग्जाम्पल है, और इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है बच्चा लोग। एग्जाम्पल है कॉकरोच, बटरफ्लाई, मिलीपीड, सेंटीपीड, स्कॉर्पियो, हनी बीज, हाउस फ्लाई, ये सब के सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो बेटा आज यहाँ पे हम लोगों ने एक फाइलम डिस्कस किया है आर्थ्रोपोडा। सवाल उठता है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? बेटा एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं आइडेंटिफाई मी के नाम पे, एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकते हैं, एग्जाम में आपको 2 मार्क के लिए पूरा फाइलम डिस्क्राइब करने को भी आ सकता है। तो यू जस्ट हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड दी फाइलम। बट ज्यादातर जो कंफ्यूजन होती है वो यहाँ पे होती है बच्चा, ट्रिप्लोब्लास्टिक था कि डिप्लोब्लास्टिक था, हम ये रिकॉल नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि वो 10 फाइलम्स में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक शॉर्ट वर्ड लर्न कर लेना है। आर्थ्रोपोडा का मतलब है बैट्स, BETS, विच इज बैट्स। बी से मुझे जैसे ही मैंने आर्थ्रोपोडा लिखा, आई विल रिमेंबर कि दे आर गोइंग टू शो बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, ई से बेटा मुझे याद आ जाएगा, अच्छा ये लोग ईसीलोमेट हैं, सो दे आर बेसिकली यूसीलोमेट। और टी से याद आ जाएगा बच्चा, ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और लास्ट में एस से याद आ जाएगा, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी, इनके पास सेगमेंटेड बॉडी है। ठीक है बेटा, तो जैसे ही देखो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आर्थ्रोपोडा से आपको जॉइंटेड अपेंडेजेस लर्न हो गया होगा, लार्जेस्ट फाइलम है ये भी याद हो गया, यूनिसेक्सुअल है ये भी याद हो जाएगा, और इनके बॉडी पे चिटीन्स होते हैं एज एन एक्सोस्केलेटन, वो भी बहुत इजी है लर्न करना। ओमनी प्रेजेंट तो हमें पता है हर एक घर में प्रेजेंट है, सो इट इज नॉट डिफिकल्ट। सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक होती है, तो उसके लिए आप लोग याद कर लो बैट्स, बाइलेटरल सिमेट्री, ईसीलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड लास्ट में सेगमेंटेड बॉडी, दैट्स इट। तो बेटा यहाँ पे आज हम लोगों ने फाइलम आर्थ्रोपोडा कंप्लीट कर लिया है। मैं अपने अपकमिंग लेक्चर्स में और भी फाइलम्स के साथ आऊंगी। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करना। ये चैनल में मैं आप लोगों को जो है महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th और क्लास 11th 12th की तैयारी कराती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप